हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एडोबी फोटोशॉप के अंदर जो एडिट मेन्यू है उसके अंदर डेफिनेटली कंटेंट अवेयर स्केल और पपेट रैप पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि पिछले लेक्चर के हम लोगों ने शुरुआत से स्टार्ट किया था और हम लोगों ने स्ट्रोक तो पढ़ा था, और आज हम इस लेक्चर के अंदर क्या करेंगे, कंटेंट अवेयर स्केल और पपेट रैप मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो कंटेंट अवेयर स्केल क्या है इसको ज़रा देख लेते हैं। मगर आप देख रहे हैं कि ये अभी दोनों क्या डिसेबल है। डिसेबल क्यों है? क्योंकि हमारा जो लेयर है क्या है वो लॉक्ड है। तो डेफिनेटली मैं क्या डबल क्लिक करूंगा और इसको ओके करके अनलॉक कर दूंगा। अब मैं जाता हूँ एडिट के अंदर, कंटेंट अवेयर के अंदर डेफिनेट देख सकते हैं मेरे कंटेंट अवेयर स्केल भी ओपन हो गया है और साथ ही साथ मेरे पास पपेट रैप भी डेफिनेट एनेबल हो गया। समझ आए आपको? तो डेफिनेट इसका काम क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इमेज में जाऊँ और मैं इस कैनवस का साइज़ यानी कि जो इसका बैकग्राउंड का साइज़ को बढ़ा दूँ, तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी विड्थ को थोड़ा बढ़ा देता हूँ। इतनी काफ़ी होगी, इतना काफ़ी, चले ओके करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास उसकी विड्थ बढ़ गई। समझ जाए आपको? अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे कभी काम किया, सही है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं बेसिकली जो ये पिक्चर है उसको ऐसा कर दूँ कि पूरे यहाँ तक आ जाए। तो आप कहेंगे सर बहुत ही आसान है, आप कंट्रोल टी का इस्तेमाल करें। कंट्रोल टी का इस्तेमाल करते हैं तो मैं फ्री ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा, उसके ज़रिए मैं सिंपली क्लिक करूँगा, ड्रैग करूँगा, आप जैसे मेरे पास पूरा हो गया। मगर हो तो जाता है, मगर आपने देखा क्या गया, फ्री ट्रांसफॉर्म क्या करता है, जैसे बोलते हैं गधा घोड़ा एक जैसा। समझ आए आपको? एक मिसाल लेते हैं, ये मुहावरा है। तो बेसिकली इसी तरह से यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे ये कर रहा है कि ये बेसिकली हमारे फ्लावर को भी डेफिनेटली बहुत खींच रहा है, हर चीज़ को खींच रहा है। समझ आए? स्ट्रेच करता है। मगर हम ये नहीं चाहते, हम कुछ और चाहते हैं। तो डेफिनेटली हम उसके लिए क्या करेंगे, हम एडिट में जाएंगे और कंटेंट अवेयर स्केल का इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे मैं कंटेंट अवेयर स्केल का इस्तेमाल करता हूँ, डेफिनेट उसी तरह फ्री ट्रांसफॉर्म की तरह मेरे पास यहाँ पे ये ऑप्शंस आ जाते हैं। इसके ज़रिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी विड्थ और हाइट को चेंज कर सकता हूँ। मगर आप देखिए क्या होगा, मैं सिंपली क्लिक करूँगा, देखिए क्या होगा, इसका बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड देखिए जितना हो सकेगा उसको बैकग्राउंड खींचेगा। देखिए देखिए तस्वीर बहुत कम खींचिए। देखिए जब मैंने उसको हाथ से ज़्यादा खींच लिया तो इसने खींचा। समझ आया को? तो बेसिकली क्या करता है कंटेंट अवेयर स्केल, क्या करता है बेसिकली हमारे पास जो डिटेल होता है ना, यानी कि आम अल्फाज में इस तरह से कह सकते हैं कि जो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं ये बेसिकली बैकग्राउंड है ना इसका ब्लू। तो बेसिकली इसमें डिटेल यानी कि इसमें जो है ना इन्फॉर्मेशन कम है, और बेसिकली इसमें फ्लावर में डिटेल ज़्यादा है। तो बेसिकली जो डिटेल कम होती है उसको खींचता है। और आसान ज़बान में इस तरह से कह सकते हैं हम लोग कि बेसिकली अगर हमें कोई बैकग्राउंड हो उसको फॉर एग्जाम्पल खींचना हो, हम ये चाहते हैं कि जो हमें चीज़ है वो इतनी ज़्यादा ना खींचे, तो बेसिकली हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ आए? देख कितना खींच ले। देखिए अब जब मैं हद से ज़्यादा खींच लूँगा तब इसको कहीं जाके इसको ये खींचेगा। समझ आए आपको? समझ आए आपको? तो बेसिकली क्या करता है कंटेंट अवेयर, क्या करता है कि जो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, जो हमारे फॉर एग्जाम्पल फ्लावर आप देख रहे हैं, तो बेसिकली जितना हो सकता है वो बैकग्राउंड को खींचने की कोशिश करता है। समझ जाएगा? देखें डेफिनेटली देखा आपने, अगर हमारे पे पिक्चर यहाँ तो देख कितने अच्छे तरीके से हो जाता है। समझ आएगा? देखे तो बेसिकली क्या करता है, हमारे पास जो फ्लावर है इसने अभी नहीं खींचा, क्यों? क्योंकि उसमें डिटेल ज़्यादा है, और जो बैकग्राउंड है उसको खींचता है। समझ आए आपको? तो बेसिकली ये काम है इसका कंटेंट अवेयर स्केल का। अगर आपसे कोई पूछे कि फ्री ट्रांसफॉर्म और कंटेंट अवेयर में क्या फ़र्क है, तो आप बता सकते हैं कि फ्री ट्रांसफॉर्म बेसिकली क्या करता है, गधा बोरा एक बराबर, यानी कि सबको खींच लेता है, एक साथ सबको खींचता है। मगर कंटेंट अवेयर क्या करता है, यानी कि कंटेंट अवेयर, तो बेसिकली कंटेंट का अवेयर है। समझ आए आपको? ये क्या करता है, ऐसा टूल है जो क्या करता है, जो हमारे पास डिटेल यानी कि बैकग्राउंड, अगर मिसाल यहाँ पे ले रहे हैं तो बैकग्राउंड को ज़्यादा खींचेगा और फ्लावर कम खींचेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो डिटेल है वो कम है और इसमें डिटेल ज़्यादा है। समझ आए आपको? तो बेसिकली ये समझ आए आपको? आसान फॉर्म ये कह सकते हैं कि बैकग्राउंड को ज़्यादा खींचेगा। समझ आए आपको? उसके बाद हमारे पास है पपेट रैप। ये क्या है इसको ज़रा देख लेते हैं। उसके लिए मुझे डेफिनेटली पिक्चर चाहिए होगी, तो मैं पिक्चर लेके ले लेता हूँ। उसके लिए मैं फाइल में जाऊँगा, ओपन में जाऊँगा और पिक्चर, और डेफिनेटली यार ओके, तो पिक्चर ढूंढ लेता हूँ। कहाँ है हमारे पास, ये रही पिक्चर्स। तो डबल क्लिक करता हूँ मैं, तो जैसे तो मेरे पास यहाँ पिक्चर आ गई, सही ना, मेरी पिक्चर है। अब मैं क्या करूँगा, पपेट रैप का इस्तेमाल करते हुए डेफिनेटली अपने मुंह के डेफिनेट एक्सप्रेशन को चेंज करूँगा। आप देख सकते हैं मैं मुस्कुरा रहा हूँ, मगर बेसिकली बहुत ज़्यादा मुस्कुरा नहीं रहा। तो उसको मैं क्या करूँगा, डेफिनेटली इसको मैं चेंज करूँगा। किस तरह से अभी आप देखेंगे। तो मैथड में जाऊँगा, उसके बाद मैं जाऊँगा पपेट रैप के अंदर। जैसे मैं पपेट रैप में जाता हूँ क्या होता है, बेसिकली हमारे पास पपेट रैप के अंदर इतनी सारी जाली रहता है। ये जाली का क्या काम है मैं बताता हूँ। मगर सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके बेसिकली देखें मैं क्लिक करूँगा। जब क्लिक करूँगा तो डेफिनेट मुझे इस तरह कुछ दे रहा है। समझ आए आपको? तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ, और यहाँ क्लिक नहीं कर चले, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे। अब देखिए क्या होता है, मैं थोड़ा और जूम बढ़ा देता हूँ। अब देखिए मैंने जब पपेट रैप का इस्तेमाल किया तो उसने मुझे जालियाँ दी, और मैंने सिंपली क्लिक किया तो बेसिकली हमें ये हैंडल मिल गया। अब इसके जरिए मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे अपने चेहरे का देखिए फेस एक्सप्रेशन कितना हो रहा है, कितना लग रहा है, देखिए मैं कैसा लग रहा हूँ। वैसे देखिए
अब देखिए मुझे मोटा करना है, ये देखें अपने एक्सप्रेशन को बड़ा करना है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा हंसता हुआ लगूँ, देखें कितना ज़बरदस्त, देखें समझ आए आपको। तो बेसिकली अगर मुझे और कंट्रोल चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आगे क्लिक कर दूंगा और कंट्रोल सेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया, खींच दिया। ये देखिए, देखा आपने। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, देखिए अपने, देखिए किसी भी फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपके पास है, तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, किसी भी इंसान के डेफिनेट कोई भी चीज़ के डेफिनेट इस तरह से आप कर सकते हैं। देखें किस तरह से करना है, समझ आपको। तो बेसिकली मैंने आपको एक सिंपल आइडिया दे दिया कि आप इस तरह भी कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी आप क्या करते हैं, समझ आपको। देखिए आपको कंट्रोल मिलेगा, आप सिंपली क्लिक और ड्रैग करें, आपको क्या मिल जाएगा, डेफिनेटली आप इस तरह से किसी भी डेफिनेटली कर सकते हैं, समझ आए। किसी के चेहरे को आगे पीछे जो भी करना चाहें, या किसी का मुस्कुरा रखना चाहें, कुछ भी करना चाहें, तो आप बेसिकली यहाँ पे कर सकते हैं, समझ आए आपको। तो मैं क्या करूँगा, वापस जाऊँगा और अच्छी सी मुस्कुराहट मारने की कोशिश करूँगा। तो पपेट ड्राइव में जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं, और उसके बाद यहाँ बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मगर डेफिनेटली हिल रहा है तो यहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ क्लिक करूँगा, ताकि ये दोनों एक जगह अपनी जगह सही रहे। उसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे हम लोग इस तरह से, समझ जाए आपको। देखा आपने। तो बेसिकली इस तरह से अब आप कर सकते हैं, समझ जाए आपको। अगर हम ऊपर हैं तो देखिए हमारे कुछ ऑप्शंस मौजूद है, इसको भी ज़रा देख लेते हैं हम लोग। तो मैं तो जूम आउट करूँगा ताकि दिखा सकूँ कि ऑप्शंस क्या है हमारे पास। तो ऑप्शंस को इस तरह से हमारे पास है, कहाँ चले गए, ओके मैंने हटा दिया, स्किप कर दिया, ओके आगे। तो बेसिकली हमारे पास है शो मैश, ये क्या करेगा, बेसिकली हमारे पास जो आप देख रहे हैं, ये जो आप जालियाँ देख रहे हैं, अगर मैं इसको अनचेक कर दूँ तो जालियाँ नज़र नहीं आएंगी, समझ जाए आपको। उसके बाद हमारे पास है एक्सपेंशन, यानी कितना ज़्यादा बढ़े। तो अगर मैं इसको कम कर दूँ, देखें कि जितना ज़्यादा करूँगा इतनी ज़्यादा जालियाँ का डेफिनेट एरिया बढ़ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है फ्यूअर पॉइंट्स, तो फ्यूअर डेफिनेट जालियाँ कम हो गई। अब नॉर्मल अगर नॉर्मल हो जाएगी, अगर हम फॉर एग्जाम्पल मोर पॉइंट्स करें तो कितने सारे की जालियाँ आ गई, समझ जाए आपको। बेसिकली ये हमारे पास रिजिट करें तो इस तरह से हो जाएगा, देखें डेफिनेट बेसिकली हम डिस्टोर्ट करेंगे डेफिनेटली। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल पॉइंट्स लेके आ जाऊँ और उसके बाद इसको ऐसा कर दूँ, तो बेसिकली थोड़ा बहुत आपकी डेफिनेटली जो है ना मूड को डेफिनेटली तो चेंज करेगा, समझ जाए आपको। जैसे कि अगर मैं क्या करूँ, इसको मैं स्केप कर दूं और कंट्रोल जेड कर लूं, और उसके बाद अगर मैं जाऊं तो आपको अच्छी तरह दिखा सकता हूं कि ये क्या है। तो पपेट ड्राइव में गया मैं और यहाँ पे, तो देखें बेसिकली क्या होगा कि अगर मैं कोई इस्तेमाल करता हूँ कोई चीज़ को डेफिनेट इस तरह से, तो बेसिकली क्या करेगा रिजिट, क्या करेगा बेसिकली हमारे पास जो डिस्टोर्ट यानी कि थोड़ा सा ना तोड़ मोड़ देगा बेसिकली, समझ जाए आपको। बेसिकली ये काम करता है, कुछ खास काम करनी ये हमारे पास है। मैंने आपको बता दिया नॉर्मल पॉइंट्स, अगर नॉर्मल रखें नॉर्मल पॉइंट हो जाएंगे, अगर व्यू रखें तो बहुत कम पॉइंट्स हो जाएंगे, और अगर मोर पॉइंट्स रखें तो बहुत सारे पॉइंट्स रखें, समझ जाए आपको। उसके बाद आप क्या करें, अगर आपको अप्लाई करना है तो डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है, मगर बेसिकली यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। तो आप करें कंट्रोल एस कर, जैसे करेंगे ना आप, तो डेफिनेटली कंट्रोल आप एस करें, आपको पूछेगा आपको अप्लाई करना है, तो मैंने कहा अप्लाई करना है, ओके कर दो, तो डेफिनेटली आपको ये अप्लाई मिल जाएगा, समझ जाए आपको, समझ जाए आपको। तो बेसिकली क्या कर सकते हैं हम लोग, पपेट ट्रैप के जरिए किसी के फेस एक्सप्रेशन को या किसी को चेंज करना हो तो डेफिनेटली हम कर सकते हैं, समझ जाए आपको। तो ये था लेक्चर किस पे, कंटेंट अवेयर स्किल के ऊपर, और डेफिनेटली पपेट रैप के अंदर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस, लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस, कम टू माई वेबसाइट www.naveedplace.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।